नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूवी चौधरी। लोकसभा चुनाव में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने रुद्रपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या भी मौजूद रहे। प्रकाश जोशी ने कहा कि वर्तमान सरकार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। भाजपा के जनप्रतिनिधियों को आम जनमानस से कोई लेना देना नहीं है और इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है, जिसका जवाब भी आने वाले मतदान वाले दिन जनता भारतीय जनता पार्टी को अवश्य देगी। वहीं यशपाल आर्या ने कहा कि जनता जनार्दन का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनता त्रस्त है। उन्होंने भी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर कटाक्ष किया। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंद्रपाल आर्या ने कहा कि आज नामांकन के दिन पुलिस और प्रशासन का सहयोग उनके प्रत्याशी को बिल्कुल भी नहीं मिला और जगह जगह डायवर्सन आदि के चक्कर में कांग्रेस समर्थकों को मायूस होना पड़ा। जनता इसी बात को भली भांति समझ चुकी है, पर इसका जवाब लोकसभा चुनाव में अवश्य दिया जाएगा। वहीं नगर पंचायत लालकुआ के पूर्व अध्यक्ष राम बाबू मिश्रा ने अपने प्रत्याशी को जिताने का संकल्प लिया। हम सबके सामने है भ्रष्टाचार अब एक संगठित रूप ले चुका है। पहली बार हम देख रहे हैं संगठित रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है और सबसे बड़ी बात हमारे नौजवानों के साथ छल कपट हो रहा है। आज हम देखते हैं कि चाहे वो सरकारी उपक्रम हो, चाहे वो प्राइवेट संस्थान भी हो, हमारे हजारों नौजवान वहाँ अनुबंध के आधार पर नौकरी करते हैं। एक नौजवान जो अनुबंध के आधार पर नौकरी करता है उसको 12-14 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिलती है, लेकिन वही अगर वो स्थायी नियुक्ति पा जाता है कहीं पर तो 35 से 40 हज़ार रुपये उसको मिलती है। आप ये देखिए कि 35 से 40 हज़ार की योग्यता वाले नौजवान को हम 12-14 हज़ार रुपये में, उसमें भी 11 महीने बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, असुरक्षित उसका भविष्य है। ये मुद्दे हैं, हमें इसमें कहीं ना कहीं समानता लानी पड़ेगी। आज देखते हैं देखिए निवर्तमान सांसद की मैं बात करूं, सरकार उन्हें 5 साल तक सांसद निधि खर्च करने के लिए देती है। आप ही के माध्यम से क्षेत्र की जनता ने ये जाना कि पिछले 5 साल में उनको जितनी सांसद निधि मिली थी उसका मात्र 40% वो खर्च कर पाए, यानी 60% वो खर्च नहीं कर पाए। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब उनके पास क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजना नहीं है, उनके पास कोई दृष्टिकोण, कोई विजन नहीं है कि क्षेत्र में क्या विकास किया जाए, और पैसा बेकार चला गया। तो ये और उसके अलावा बहुत से ऐसे तमाम क्षेत्र हैं 5 साल में। मैं अभी तो मुझे अनाउंस हुए, मुझे पार्टी ने घोषित किए हुए मात्र 3-4 दिन हुआ है, पर इस बीच में मेरा जहाँ संपर्क हुआ या इसके पहले मैं संपर्क में रहता हूँ, लोग कहते हैं कि 5 साल में उन्होंने सांसद की शक्ल नहीं देखी। दूरस्थ क्षेत्र इस लोकसभा बेताल घाट जैसे क्षेत्र, ओखलकांडाधारी, लेकिन वहाँ के लोगों सांसद को देखा ही नहीं उन्होंने पिछले 5 साल में। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से जनता उन्हें इस बार बिल्कुल जवाब देगी, बदलाव देगी और हमें भारी बहुमत से जिताएगी। तो मुद्दे जग जाहिर मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं। महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, पलायन मुद्दा है। और जिस तरह से देश में एक माहौल बन चुका है, डर और भय का माहौल बन चुका है, देश में अराजकता का, देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश हो रही है, देश को बांटा जा रहा है, देश में की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर किया जा रहा है। एक ऐसा वातावरण है देश में, पूरे उत्तराखंड में डर का, भय का, और आज पूरा आवाम बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है और जनता बहुत जागरूक भी हो चुकी है। अपनी बात 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये आप लोग कैसे लेके आएंगे, किस तरीके से जो है तैयारी है? ये तो उन्हीं से पूछ के 400 पार कैसे लाएंगे? प्रकार की तैयारी होगी? हमारी तैयारी क्या होती है? हम तो पूरे मनोयोग से पूरी एकजुट होकर चुनाव को अपने हाथ में ले रहे हैं। हमारा प्रत्याशी युवा भी है और समझ भी है, अनुभवी भी है। हमें विश्वास है कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस लक्ष्य को, एक संकल्प को लेकर, एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेगा और हमारी जीत निश्चित रूप से होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, हमारे बहुत ही अच्छे कद्दावर नेता जो हमारे प्रकाश जोशी को जो टिकट मिला है और जिस तरीके से आज नामांकन हुआ, और जैसे कि एक तरफ से प्रशासन द्वारा और कई हमें आज माननीय मुख्यमंत्री की वजह से हमारा पूरा जो रोड डाइवर्ट करा गया था, तो उसमें काफ़ी हमारी जनता जो है निराश होकर चले गए। तो हम लोग अपने प्रत्याशी को नामांकन के दिन
बहुत मजबूती के तरह से हम मीडिया के माध्यम से उन्हें दिखाना चाहते हैं पूरे नैनीताल जिले में और उधम सिंह नगर में, जो आज कांग्रेस के समर्थन में बेरोजगार और युवा और जैसे कि महंगाई का जो पूर्ण रूप से जो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है जनता, वो अपना पूरा रंग दिखाने के लिए और जिसमें कहीं ना कहीं हमें नॉमिनेशन में कहीं हमें लोगों को दरकिनार करा गया, कहीं कहीं हमें प्रशासन द्वारा उस रोड को हटा दिया गया, कहीं पर हमारी गाड़ी रोकी गई, उसके बड़े निराशा हुई। प्रशासन का सपोर्ट हमें नहीं मिला। एक तरफा मतलब बीजेपी जो है अपना मनमाने इस तरीके से कर रही है और जिस तरीके से आने वाले चुनाव में आने वाले वोट के 19 तारीख अप्रैल को पूरी जनता इसको दिखाएगी कि वोट के माध्यम से पूरा कांग्रेस की जीत होगी। मैं पूरी तरह से तैयारी कांग्रेस वालों को है, ये सरकार को हटाना है, किसी भी कीमत पर सरकार नहीं रखना। महंगाई से त्रस्त है लोग और भ्रष्टाचार से तो हर ऑफिस में घूसखोरी और भ्रष्टाचार चल रहा है। अपनी विधानसभा में क्या तैयारियां हैं, कैसे अपनी विधानसभा पूरी तरह तैयार है, किसी भी तरह से हमें कांग्रेस को जिताना है।